अस्सलाम वालेकुम। जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर उम्रा के लिए पहुंचने वाले ज़ायरीन को जब जवाजात ने देखा उनको एंट्री न दी गई, रोक दिया गया, तो फिर वहां पर अच्छा खासा हंगामा किया गया। खवातीन की जानिब से, मर्दों की जानिब से ऊंची ऊंची आवाज में तलबिये पड़े गए और नारेबाजी भी की गई कि हमारा हक हमें दो, इस तरह के नारे लगाए गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? सऊदी गवर्नमेंट ने इन एहराम वालों को क्यों नहीं जाने दिया गया उम्रा के लिए? ये कौन लोग थे? आखिर इनकी गलती क्या थी जिस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बताया कि हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई है? आखिर वो ज्यादती नाइंसाफी क्या थी? आप ये पूरी तफसीलात इस वीडियो में देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या इनके साथ ठीक हुआ या नहीं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये क्लियर हो चुका था अब तक कि जो 13 अप्रैल तक जो है वो उम्रा वाले आ सकेंगे, यानी 13 अप्रैल के बाद उम्रा वाले अलाउड नहीं होंगे। अब ये जो लोग आए हैं ये आए हैं मसर से। अब इन्होंने सोचा कि उम्रा वीजा तो बंद हो चुका है, हम इसके साथ एक और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वो ये कि सऊदी अरेबिया का ट्रांजिट लेती हैं, यानी जो स्टे ओवर वीजा होता है जो 24 घंटे का या 3 दिन का मिल जाता है, 48 घंटों का भी मिल जाता है, वो वीजा लेते हैं और जाते हैं, मक्का उम्रा करते हैं और फिर वापस नहीं आएंगे और हज करके ही वापस आएंगे। यही इन लोगों की प्लानिंग होगी। लेकिन इस मर्तबा सऊदी हुकूमत भी पूरी तरह से तैयार है। पिछले साल भी तकरीबन 4 लाख के करीब गैर कानूनी लोग थे जिन्होंने हज किया, लेकिन इस मर्तबा ये नहीं होने वाला। एयरपोर्ट के ऊपर आके जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, जो मर्जी नारेबाजी करो, जो करो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इस वक्त जो है ना ये एक्शन ले चुकी है, बल्कि लेना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि सऊदी अरेबिया इनके साथ कोई सख्त एक्शन ले ताकि बाकी जो पीछे वाले सोच रहे आने का वो रुक जाए। मतलब अभी भी धोखाधड़ी का ये चोर रास्ता इख्तियार करने की कोशिश में है कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन वो मिलके क्या होगा? दूसरे हुज्जाज को तकलीफ होगी, दूसरों का हक खाएंगे। जो लोग पैसा भर के आते हैं, जो लोग इतना मेहनत करके स्ट्रगल करके आते हैं, उनका हक खाएंगे। अब सऊदी गवर्नमेंट खुद अपने शहरियों को अलाउ नहीं करती कि वो बगैर किसी तसरीह के जो है ना हज कर सके, और उनके लिए गैर मुल्की और अपने शहरी इस मामले में बिल्कुल बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। आपने तफसीर सुन ली है, अब खुद बताइएगा कि ये जो मसरी लोग एयरपोर्ट के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये गलत है या दुरुस्त है? गवर्नमेंट को इनको ट्रांजिट के ऊपर उम्रा कर देना चाहिए या नहीं? और आप खुद पिछले गुज़श्ता सालों के आप हालात देख चुके और वाक़यात देख चुके हैं कि कैसे हादसे पेश आए। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।